शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त है तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। बाणेश्वर का युद्ध तथा उषा का विहार। बाणेश्वर ने उषा के कमरे में जाकर अनिरुद्ध को देखा और क्रोध में भरकर उस लीला युक्त अपूर्व सुंदर व्यक्ति से बोला, तुमने मेरी पुत्री को दूषित कर दिया है, इसलिए तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। उसके सैनिक अनिरुद्ध को पकड़कर बाहर ले आए। इस पर अनिरुद्ध ने उस उन सैनिकों को मारकर पुनः उषा के पास चले गए। बाणेश्वर ने अपनी मंत्री युद्ध प्रवीण को कुष्मांड को अनिरुद्ध से युद्ध करने भेजा। अनिरुद्ध शिवजी द्वारा रक्षित थे, इसलिए कुष्मांड उस पर विजय प्राप्त करने में असफल रहा। अब वानसुर स्वयं अनिरुद्ध से युद्ध करने आया। उसने अनिरुद्ध को नागपाश में जकड़कर एक पिंजरे में कैद कर लिया। बाणसुर क्रोध में भरकर अनिरुद्ध का सिर काटने को तैयार होकर बोला, इसने मेरे कुल को दूषित किया है, बलात्कार का इसे यही फल मिलेगा। उस समय आकाशवाणी हुई, हे बाणासुर, तुम शिव भक्त हो, इसलिए क्रोध से काम ना लो। शिव जी सबके भगवान हैं, वे तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। आकाशवाणी की बात सुनकर उसका गुस्सा शांत हुआ। रात हो जाने पर अनिरुद्ध को कैद कर रखा था। उन्होंने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन मुक्त हो जाने पर अनिरुद्ध पुनः उषा के पास गए। इधर द्वारिका में अनिरुद्ध को ना देखकर महल में स्त्रियों रोने धोने लगी। श्री कृष्ण को महान दुख हुआ। बाद में नारद जी ने आकर बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने कैद कर रखा है। यह सुनकर भगवान ने श्री कृष्ण द्वारिका से यादवों की एक भारी सेना लेकर अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए चल पड़े। 18 अक्षौहिणी सेना के साथ श्री कृष्ण ने बाणासुर की राजधानी शोणितपुर को घेर लिया। बाणासुर भी युद्ध के लिए चल पड़ा। बाणासुर के साथ भक्त की रक्षा के लिए शिवजी भी आ गए। भगवान श्री कृष्ण और शिव जी का अद्भुत युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण जी का शिव जी के साथ, प्रद्युम्न का कुष्मांड के साथ, कुंभ का कर्ण के साथ, बाणासुर के पुत्र सांब के साथ युद्ध होने लगा। ब्रह्मास्त्र आदि सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हो रहा था। शिवजी के तेज के कारण श्री कृष्ण के सैनिक ठहर नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण ने शीतला नाम ज्वर का प्रयोग किया, परंतु शिवजी ने उसे शांत कर दिया। इसे श्री कृष्ण के विस्मय का ठिकाना ना रहा। फिर श्री कृष्ण सहित सबने मिलकर शिवजी की स्तुति की। श्री कृष्ण बोले, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाएं काटने हेतु आया हूँ, इसलिए आप संग्राम से हट जाइए। आप मुझे बाणासुर को मारने की आज्ञा प्रदान कीजिए। इस पर महादेव बोले, आपका कथन सत्य है, मैंने बाणासुर को श्राप दिया है, आप इसका वध कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने जीभड़न जीभण करके बाणासुर की भुजाएं काट डाली। तब बाणासुर की केवल दो भुजाएं शेष रह गई। तब बाणासुर युद्ध बंद करके भगवान श्री कृष्ण को अनंतपुर में ले गए। वहां उसने अपनी कन्या को अनिरुद्ध को सौंप कर रत्नादि का महान दहेज दिया। उसने श्री कृष्ण का महान स्वागत किया। श्री कृष्ण अपनी पौत्र वधु और पौत्र के साथ कुटुंब सहित द्वारिका गए और वहां पर भारी उत्सव मनाया गया। हर हर महादेव।